पाँच हजार रुपये में बेचा गया था यूजीसी नेट का पेपर, इसलिए 18 जून 2024 का पेपर रद्द किया गया है। उसके बारे में अधिक जानकारी ये है कि परीक्षा के पहले लीक हो गया था ये पेपर, टेलीग्राम पर हुआ बहु प्रसारित, इसलिए परीक्षा रद्द की गई। इसके बारे में अधिक जानकारी लेते हुए गड़बड़ियों के चलते यूजीसी की नेट की पूरी एग्जाम भले ही रद्द कर दी है, लेकिन इसमें गड़बड़ी को लेकर जिस तरह चीजें उजागर हो रही है वे चौंकाने वाली है। खासकर परीक्षा माफिया के हौसले किस तरह बुलंद है, इसका अंदाजा नीट पेपर लीक विवाद के बीच दूसरे पेपर को लीक करने के तस्के साहस लगाया जा सकता था। परीक्षा माफिया ने यूजीसी नेट के पेपर को सिर्फ परीक्षा से एक दिन पहले लीक किया, बल्कि उसे इंटरनेट नेटवर्किंग साइट टेलीग्राम के जरिए देश भर में पहुंचाया भी। बाद में उसे 5-5 हजार रुपये में कोचिंग संस्था में जरिए छात्रों को बेचने की जानकारी भी सामने आई है। दरअसल सीबीआई ने इस मामले में गुरुवार को अज्ञात लोगों के विरुद्ध एफआईआर दर्ज कर ली है और अब वह I4C के साथ समन्वय बनाकर काम करेंगे। यूजीसी नेट पेपर लीक मामले की शुरुआती जांच से जुड़े अधिकारियों के मुताबिक पेपर लीक होने की जानकारी 17 जून को मिल गई थी। इसके बाद गृह मंत्रालय और शिक्षा मंत्रालय को इसकी जानकारी दी गई। हालांकि परीक्षा से पहले ऐसी झूठी घटनाओं को प्रसारित किए जाने के चलते उसे गंभीरता से नहीं लिया गया। ऐसे में परीक्षा तय समय जून पर 2 शिफ्टों में देश भर में हुई, लेकिन सबके हाथ पैर तब फूल गए जब टेलीग्राम पर मिले पेपर का परीक्षा के बाद यूजीसी नेट के दोनों शिफ्टों के पेपर में मिलाना कराया गया। पता चला कि पहली शिफ्ट का पेपर और टेलीग्राम पर मिला पेपर हुबेहूब एक ही थे। इसके बाद एनटीए और शिक्षा मंत्रालय हरकत में आए। तब तक विश्वविद्यालय अनुदान आयोग यूजीसी के पास भी पेपर लीक की जानकारी पहुंच गई थी, जिसे 5-5 हजार में देश के कई शहरों में बेचे जाने की भी जानकारी मिली। यूजीसी नेट पेपर लीक मामले पर नजर रख रहे उच्च पदस्थ सूत्रों की मान तो नीट का पेपर लीक होने की घटना के बाद से मंत्रालय ने आगामी दूसरी परीक्षाओं को लेकर साइबर एजेंसियों को सहित दूसरी एजेंसियों को सतर्क कर रखा है। ऐसे में पेपर लीक होते ही तुरंत उसे पकड़ लिया गया। जांच अधिकारियों ने यह बताने से इनकार किया कि इस पेपर को किन किन शहरों में बेचे जाने की जानकारी मिली। उनका कहना था कि इसकी जांच का जिम्मा सीबीआई को दे दिया गया है। ऐसे में उनमें कुछ भी बताने से इनकार कर दिया, इससे कि कुछ भी बताना जांच को प्रभावित करना है। इस बारे में धर्मेंद्र प्रधान ने फिर छात्रों को दिया भरोसा तो विपक्ष को नसीहत दी। नीट यूजी पर उठे रहे सवाल के बीच केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने गुरुवार को फिर छात्रों को यह भरोसा दिलाया कि उनके साथ अन्याय नहीं होने दिया जाएगा। जो भी दोषी होंगे उनके विरुद्ध सख्त कार्रवाई होगी। कहा है कि नीट से जुड़े जो भी विषय है उन सभी की जांच कर ली है और पूरा मामला सुप्रीम कोर्ट में निगरानी में है। जो भी निर्णय होगा वह उन्हें मान्य होगा। उन्होंने छात्रों के मुद्दे पर राजनीति कर रहे विपक्ष को नसीहत दी कि वे देश के भविष्य को गुमराह करने का काम न करें। मंत्री ने कहा कि
एनटीए में और सुधार की जरूरत है। सरकार ने इसे लेकर एक उच्च स्तरीय कमेटी बनाने का फैसला किया है, जल्दी ही गठित हो जाएगी। प्रधान ने कहा कि नीट यूजी के 1563 छात्रों की 23 जून को प्रस्तावित परीक्षा अपने तय कार्यक्रम के तहत ही होगी। 17 जून को गृह मंत्रालय और शिक्षा मंत्रालय को दी गई थी इसकी जानकारी। परीक्षा से पहले ऐसी अफवाहें प्रसारित होने के चलते गंभीरता से नहीं लिया गया था, लेकिन यूजीसी नीट परीक्षा रद्द किए जाने के विरोध में गुरुवार को नई दिल्ली में केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय के बाहर प्रदर्शन के दौरान छात्र मिले। इस बारे में हमारे यूट्यूब नेटसेट यूजीसी चैनल से यही कहता हूँ कि अगली कई दिनों के बाद अपना ये पेपर जो फिर से होगा तो आप तैयारी करके रखें। और कुछ जानकारी के लिए आप मैसेज कर सकते हैं या नंबर पर कॉल कर सकते हैं। तब तक के लिए आपका शुक्रिया, धन्यवाद।